क़ब्ल इसके कि मैं शुअरा कराम को आवाज़ देना शुरू करूँ, हमारे अली अब्बास भाई का हुक्म है कुछ बच्चों को कुछ इनामात तकसीम होना है। मैं मोहतरम अली अब्बास भाई से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं तबरुकन आपके दरमियान सिर्फ चंद दक़ीक़ों के लिए खड़ा हुआ हूँ ताकि कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचाई जा सकें, और उसमें एक अहम दो लाइनें हैं जो मैं हर साल इस मजलिस में आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि ये सिर्फ एक मजलिस नहीं है, ये एक मुहिम है, एक मिशन है, एक मकसद है। उन लोगों की याद को और उनके नाम को बाकी रखने के लिए कि जिनकी वजह से आज हम बाकी हैं। मैं कतई उस तरफ आपके जहनों को नहीं ले जा रहा हूं कि उन्होंने कितनी दौलत छोड़ी अपने जाने के बाद, कितनी बड़ी हुकूमत छोड़ी अपने जाने के बाद, कितना बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ा अपने जाने के बाद, कितना बड़ा बिजनेस या सरमाया या जायदाद या ज़मीन या घर या मकान। मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूं, मैं उससे कीमती चीज़ की तरफ आप तमाम लोगों को मुतवज्जे कर रहा हूं कि उन्होंने जो हमें चलता फिरता जिस्म अता किया है, ये उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। हमारी जिस्मी रगों में जो खून बनकर दौड़ रहा है, यह हमारे हरकत में हाथ और पाँव हैं, यह हमारे सोचने और समझने की सलाहियत रखने वाला जहन, ये धड़कने वाला दिल, ये सब उन्हीं के अता करदा चीज़ें हैं। ये उन्हीं के वसीले से हमको मिला है। रातों को जग जग कर हमारी परवरिश करते थे। आज जब हम किसी काबिल हुए तो हम कैसे उनको भूल सकते हैं। लिहाजा इस तरह के मकसद को, मिशन को, मुहिम को मुनक्किद करके हम इस बात का इजहार करते हैं कि जब तक उनकी दी हुई ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बाकी हैं, उनकी याद भी बाकी रहेगी, उनका नाम भी बाकी रहेगा। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब इसके बाद सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस खुलूस के साथ आप हमारे छोटे से गांव में, इस दयार में दूर दूर से आए हैं। बाकर शमीम साहब कानपुर से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि वहाँ से तशरीफ़ लाए। आप तमाम लोग लखनऊ बाराबंकी से आए हैं। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बहरहाल आप जो नेक काम कर रहे हैं उसकी उजरत तो उसी बीबी के ज़िम्मे है कि इसने कहा था कि हमारे बच्चों का फ़र्श अज़ा जो बाकी रखेंगे, हम उनके बगैर जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। इस मकसद को कामयाब करने के लिए बहुत से लोग, देखिए कोई भी मिशन हो, कोई भी मकसद हो, ये सब जानते हैं कि बगैर मैन पावर और फाइनेंस के नहीं चलता है। कोई फाइनेंसर बनकर उभरता है, कोई मैन पावर बनकर उभरता है, तब मकसद पाए तकमील तक पहुंचता है। और ये तो दीन इस्लाम इसका जिंदा सबूत है कि दीन इस्लाम एक मिशन था तो पैगंबर इस्लाम को भी ये दो चीज़ें चाहिए थी, मैन पावर की शक्ल में और फाइनेंस की शक्ल में। तो जब पैसों की ज़रूरत थी, फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो खदीजतुल कुबरा आगे बढ़ी थी कि जितनी दौलत है हम आपको दे देंगे। और जब पैगंबर इस्लाम ने कहा हमको मैन पावर, आदमियों की भी ज़रूरत है, तो फिर अबू तालिब आगे बढ़े, यहाँ से लेकर करबला तक जितने बच्चे शहीद होंगे हम लेंगे। तब ये दीन इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। तो ये बिल्कुल तय बात है कि बगैर इन दो चीज़ों के कोई भी मकसद कामयाब नहीं होता है। इस छोटे से भी मिशन को कामयाब करने के लिए हमारे पास बेहतरीन फाइनेंसर रहे हैं, मैन पावर रही है, तब हम यहाँ तक छठे दौर में पहुँच पाए हैं। और यही नहीं, हम बड़े फ़ख्र के साथ इस बात में, हालांकि वो छुपे हुए थे, कई सालों से हमारे इस मकसद में मदद कर रहे थे, हमारे हसन भाई जिनको नवाब साहब कहते हैं, यूएई अमेरिका के हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे, उम्र तवील अता करे। कहने को तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि मैं अकेला चाहता हूँ ये प्रोग्राम हो, लेकिन हमने कहा नहीं, ये आपके अकेले का नहीं है, ये सबका प्रोग्राम है, सबको शामिल होने दीजिए। बहरहाल आपके भी मरहूमीन हैं तो तबरुकन आप भी शामिल होइए। तो बहरहाल वो शामिल होते हैं, इस बार भी शामिल हुए। और ये जो गिफ्ट अभी बच्चों को दिया जाएगा ये उन्हीं की तरफ से है। हमारे मुन्ने भाई दुबई से, वो भी हमारे साथ हैं। ये उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो किसी मजबूरी के तहत बाहर थे, नहीं आ सके हमारे दरमियान। हमारा छोटा भाई फैज़ दिल्ली से, ये सब हर साल हमारे साथ
बहुत पेश रहते हैं, बहुत कायदे से जुड़े रहते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन तमाम मोमिनीन जो कि बाहर से शामिल हुए हैं, नहीं आ पाए, उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह उनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा करे, उनके रोज़गार में भी इजाफ़ा करे। अब मैं बग़ैर वक्त गंवाए हुए, अच्छा एक चीज़ और है कि इस फहरिस्त में आप देखिएगा तो ये फहरिस्त जब आपके सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जब मकसद हुसैन पर कोई काम होता है तो उसमें मज़हब, फ़िरक़े, ज़ाती, धर्म, इनकी हदों को तोड़ दिया जाता है। इस फर्श अज़ा पर जो हुसैनी है बस वो आ जाता है। और फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि हमारे गांव ने इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकसद को बाकी रखा, क्योंकि सर फहरिस्त जो कि हमारे इसी गांव की ये बेटी है कृतिका, डॉटर ऑफ विवेक कुमार, इसने अपनी क्लास में 82% नंबर मार्क्स हासिल किए हैं। करबला वालों के सदक़े में इमाम हुसैन की तरफ से उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। ये पहला गिफ्ट तो मैं दे रहा हूँ कृतिका को, आप और पढ़िए और तरक्की करिए। दूसरा गिफ्ट मैं चाहूँगा कि हमारे मौलाना साहब के हाथों से दिया जाए, वेदांत सन ऑफ आनंद कुमार। इनके 78% नंबर थे अपनी क्लास में। हमारे मौलाना उस्ताद तकी रज़ा साहब के हाथों से इस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। बहुत तरक्की करो बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरा इनाम मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब के हाथों से दिया जाए, कृष्णा सन ऑफ पंकज शर्मा। इनके 73% अपनी क्लास में मार्क्स थे। ये डॉक्टर साहब इनका हौसला बढ़ाएंगे माशाअल्लाह, सलामत रहिए। इस सिलसिले के चौथे फ़र्द को पुराने से पहले मैं बाकर शमीम साहब से कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा हौसला बच्चों को बढ़ाइए। मजिस्ट्रेट बाकर शमीम साहब कानपुर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको अच्छा रखे। समर सन ऑफ सचिन, ये समर साहब को हमारे जज साहब इनाम देते हुए मैं हसन्ना भाई से गुजारिश करूंगा कि 5वां इनाम आप आके अपने हाथों से दीजिए। अकरम सन ऑफ असलम, इनके 80% मार्क्स थे अपने क्लास में। मौलाना हिलाल साहब आपको जहमत देंगे कि ये इनाम आप। ईशान सन ऑफ जुबैर, 65% बच्चे ने मार्क्स पाए अपनी क्लास में। अल्लाह इनको और तरक्की करे दे। हमारे पास बहुत दूर से चल के हमारे उस्ताद अली साहबान साहब आए हैं। मैं चाहूँगा छठा इनाम अली साहबान साहब के हाथों से, मौलाना साहब के हाथों से दिया है। महक डॉटर ऑफ पप्पू, इनके 75% मार्क्स आए हैं अपनी क्लास में। और हम सब लोग दुआ करते हैं कि दो बेटा। ये अगला इनाम जो है हम मौलाना इब्न अब्बास साहब इमाम जुमा मोथरी जो कि यहाँ पेश हर काम में रहते हैं, उनके हाथों से दिया जाएगा। सैफ सन ऑफ जुनैद, माशाअल्लाह, सलामत रखिए। उनका क्या नाम? अगला इनाम मैं मनशाराम भाई से कहूँगा कि आपके हाथों से दिया जाए। आइए मनशाराम भाई, ये हमारी अज़ादारी में बहुत दिल से शामिल होते हैं। गांव के एक बेहतरीन अज़ादार हैं मनशाराम मोहम्मद इब्ने इरफान। ये बेटे ने 78% मार्क्स हासिल किए हैं, जो कि गुरुशरण साहब के हाथों से इनाम पाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहिए। रईस भाई आपको बैठने नहीं देंगे, ये इनाम आपके हाथों से दिलवाएंगे। आप बहुत मोहब्बत से हमारे गांव में आते हैं प्रोग्राम में। आइए। हादी सन ऑफ अरशद, इनके 81% माशाअल्लाह मार्क्स से। अल्लाह इनको और तरक्की दे। ये सब तबरुक हुसैन है जो हर कौम के लिए है, हर फ़िरक़े के लिए है, हर फ़र्द के लिए है। और इसी फहरिस्त में अगला इनाम बहुत मुखलिस आदमी को मैं बुला रहा हूँ कि उनके हाथों से इनाम दिया जाए। जैदी भाई ये आए,
बस ये हमारे प्रोग्राम के गोशानशीन मेंबर हैं, जाहिर नहीं होते, लेकिन ये सब इन्हीं का किया हुआ जो आप बैनर देख रहे हैं। ये हमारे जैदी भाई के घर को अल्लाह सलामत रखे। इनके हाथों बुतूल अली हैदर, इनके 68% मार्क्स से इनकी बेटी के, ये अली हैदर साहब हैं, उनको इनाम दिया जाएगा। अब्बास मेहदी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आइए, अगला इनाम। और उसके बाद उस्ताद आप कैसे रह जाएंगे, इसके बाद आपका नंबर है। रेहान अब्बास शारिक, ये 92% माशाल्लाह शारिक भाई के साहबजादे। अस्मा पप्पू तैयार रहिएगा उस्ताद के। अस्मा पप्पू, आइए उस्ताद। हसन भाई आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ये पप्पू भाई हमारे जो कि प्रोग्राम की जान हैं, उनके बेटी को ये इनाम मिला है। 87% मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। अभी को बचाएगा, बुलाएंगे अपने बच्चे। अच्छा, एक इनाम बच गया है तो मैं काट लेता हूँ, मेरा बेटा हुसैन है। चलिए इसका भी हौसला बढ़ाइए। 99.7% इनको अपने क्लास में मार्क्स मिले थे। तो बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप लोगों के आने से इन बच्चों का हौसला बढ़ा। अब आगे वक्त नहीं है क्योंकि शायरों को भी पढ़ना, इसलिए मैं मौलाना इब्न अब्बास साहब से कहूँगा